चाय पीजिए मेम साहब। पापा क्या कर रहे हो आप ये? और ये सब काम करने की आपको क्या ही जरूरत पड़ गई? बेटा अब तेरे बाप का वो समय नहीं चल रहा जो अच्छा था। अब तो तेरे बाप का आ गया ना बेटा। वो कहते हैं ना कि चाहे इस जन्म के पाप हो चाहे पिछले जन्म के, पाप का फल तो भुगतना ही पड़ता है ना। हो सकता है पिछले जन्म में कोई ऐसे पाप किए हो मैंने जो मुझे आज उनकी सजा मिल रही है। पर पापा एक बात समझ में नहीं आई, वो आपको इतना उल्टा सीधा बोल रहा था, आपने मेरे को उसके सामने कुछ बोलने क्यों नहीं दिया? मैं तो वेट कर रही थी कि कब वो यहाँ से जाए और कब मैं आपसे डायरेक्ट कहूँ। बेटा मैं समझ सकता हूँ तेरे दिल पर क्या बीत रही होगी जब तेरे बाप को कोई भला बुरा कह रहा था। लेकिन बेटा तू ये भी तो, अगर उसे पता चल जाता कि तू मेरी बेटी है, मैं तेरा बाप हूँ, तो तेरी इज्जत क्या रह जाती और दमाद इज्जत का क्या होता। बेटा मैं नहीं चाहता कि कोई तुझ पर ताना कसे कि तेरा बाप घर घर में साफ सफाई का काम करता है, झाड़ू पोछा करता है। बेटा मुझे नहीं पता था कि वो तेरे ही घर में मुझे काम के लिए लेकर आ रहा है। अगर मुझे पता होता ना तो मुझसे शक कभी नहीं आता। अरे पर पापा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा भी क्या हो गया जो आपको ये नौकर का काम करने की जरूरत पड़ गई? आप घर घर जाकर के लोगों का काम कर रहे हो। इससे पहले सलोनी के घर में काम करते थे, मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे यहाँ पे सोसाइटी में ही काम कर रहे हो। बेटा मुझे रुक जा बेटे, अगर अपनी माँ की लंबी उम्र चाहता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। नहीं पता था कि तेरा भाई शादी के बाद इतना बदल जाएगा, अपने बाप को ही पोस्ट समझने लगेगा। अरे वो तो अपनी पत्नी गुलाम हो चुका है, उसके इशारों पर नाचता है और उसी के कहने पर उसने भी धक्के मार के मेरे घर से निकाल दिया। तेरे भाई को लगता है कि मैं तुझसे ज्यादा प्यार करता हूँ और तुझे लगता है कि मैं तेरे भाई से ज्यादा प्यार करता हूँ, और तुम दोनों के बीच में कौन गया? मैं बूढ़ा बाप, आज मेरा बुढ़ापा बर्बाद हो चुका है। अरे बेटा तुम दोनों भाई बहन तो मेरी दो आंखें हैं ना, चाहे इस हाथ पर लगे चाहे इस हाथ पर, अरे दर्द तो मुझे ही होगा ना। और ये बात मैं तेरे भाई को कैसे समझाऊं? उसकी बीवी ने मुझ पर झूठा लांछन लगाया और घर से निकलवा दिया, और जब मैं घर से तो मेरे सर पर छत भी नहीं थी। रिटायर बूढ़ा हूँ, क्या करता, और कोई काम तो आता नहीं था, तो मुझे झाड़ू पोछा बर्तन धोने का काम मिला। मैंने कर लिया। अरे जिंदा रहना है ना जब तक भगवान ने जिंदगी दी है, चाहे रो कर चाहे हंस कर काटनी तो पड़ेगी ना। पापा इतना सब कुछ हो गया और आपने मेरे को बताया भी नहीं, मेरे को बताया कि नहीं आपने? अरे क्या बताता तुझे, अब तेरी शादी हो गई है, तेरा अपना घर परिवार है, मेरा तुझ पर कोई अधिकार नहीं रहा बेटा। और तू एक बात बता, शादी के बाद तू कितनी बार मुझसे मिलने आई? अरे कभी फोन पर भी मेरा हालचाल पूछा कि पापा ठीक हो, कोई तकलीफ तो नहीं है, जिंदा हो या मरो? तूने तो ये भी नहीं जानना चाहा, अपने परिवार में मस्त हो गई। बेटा जो किस्मत में लिखा है ना। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। आज से जो करोड़पति बनना चाहता है मैं बना दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते जय मां लक्ष्मी लिखना।